कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और पाकिस्तान में कल है तो पाकिस्तान वालों को भी आज मैं एडवांस में ही ईद मुबारक बोल देती हूँ। तो जी पाकिस्तान वालों को भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। ये फजर का टाइम था सुबह का, अभी फजर की अजान नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जी कुर्बानी के लिए जानवर देखने आए थे। हुआ ये कि मैं वैसे तो मेरे हस्बैंड जाते हैं, मैं कभी नहीं गई, लेकिन अब ये हुआ था कि हम बाहर थे तो आगे टाइम बहुत कम रह गया था, हम ज़रा बाहर किसी काम से आए हुए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो जाते हुए साथ में ये ले लेते हैं। और साथ में एक दो फैमिली और भी थी, उनकी कॉल आ गई थी कि हम लोग आए हुए हैं तो आ जाओ। तो हस्बैंड साहब ने बोला जी चलें, अब आ जाओ, आए हुए हैं फिर मुझे घर से दोबारा आना पड़ेगा, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो यही देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और जिसमें ख़ारजी तो कम थी, जो सऊदीया की लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। लेकिन खैर मैं तो गाड़ी से नहीं उतरी, मुझे तो ये लग रहा था कि यहाँ से आई बहुत अजीब किस्म की रही थी, तो मैं गाड़ी से नहीं उतरी। तो बस और भी ये फैमिलियाँ यहाँ पे आई हुई थी, तो सब थे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जी अब चलेंगे वापस घर। और घर आने के बाद जी अज़ान हो चुकी थी फ़जर की। तो फ़जर की अज़ान के कुछ टाइम बाद ही ईद की नमाज़ हो जाती है, फ़जर की नमाज के कुछ टाइम बाद ही। तो मुझे ये था कि सब लोग ईद पढ़ के आएंगे तो मीठा तो होना चाहिए ना, और ईद पे मीठा ना बने तो लगता ही नहीं है कि ईद है। ईद की शुरुआत तो मीठे से ही होती है ना। तो मैंने मीठे में ये बनाया था, मैंने कहा चलें जल्दी से फ्रूट ट्राइफल बना लेते हैं। वैसे भी हमारे घर में मीठा बहुत कम खाया जाता है, तो मीठे में या तो खीर बनती है या किसी किस्म का डिज़र्ट वगैरह बना लें या फ्रूट ट्राइफल, इस तरह की कोई चीज़ें बना लें तो खाते हैं, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। तो जो रमज़ान वाली ईद थी उस पर मैंने खीर बनाई थी, तो अब मैंने सोचा कि ट्राइफल बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं ट्राइफल बना रही थी, मुझे ये था कि मैं जल्दी से बना लूँ ताकि कुछ टाइम के लिए इसको मैं फ्रीज़ कर दूँ। तो उनके जो वो लोग नमाज़ पढ़ के आए ईद की, तो उनके लिए इतना ये है रेडी हो। तो यहाँ पे जी मेरा बस ट्राइफल रेडी हो चुका था। तो इसकी रेसिपी तो मैं नहीं दूँगी क्योंकि पहले इतनी बार मैं इसको यूट्यूब की वीडियो में बना चुकी हूँ, तो अब नहीं बनाऊँगी, रेसिपी नहीं दूँगी, बनाऊँगी, सॉरी बोल रही हूँ, रेसिपी नहीं दूँगी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इस कदर थकी हुई हूँ, ये ईद वाले दिन मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं मुझे इस कदर थकावट हुई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे बोलना क्या है। तो यहाँ पे जी ट्राइफल मेरा रेडी हो गया था। तो बस अब जी मैं इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये है ताकि जब सब नमाज अदा करके आएँ तो इतना ये कुछ हद तक ठंडा हो जाए। तो बस जी इसके बाद चलेंगे नमाज अदा करने। मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है, तो यहाँ ये बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे लेडीज़ भी आती हैं और जेंट्स भी होते हैं, यानी कि लेडीज़ का हिस्सा भी है, जेंट्स का भी हिस्सा तो यहाँ पे मैं भी आती हूँ। हम रमज़ान में भी यहाँ पे तरावी वगैरह के लिए आते थे और जुमे की नमाज़ के लिए भी आते हैं, तो ईद की नमाज़ के लिए भी आए थे। और यहाँ पे मैं इस टाइम पे मुझे इस कदर मुश्किल हो रही थी क्योंकि लेडीज़ की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेडीज़ ना आ जाएं ये टेंशन हो रही थी। क्योंकि ईद वाले दिन मैं इस बात से हैरान होती हूँ कि लेडीज़ जो आती हैं ना फुल रेडी होती हैं, फुल मेकअप उन्होंने किया होता है, रेडी होके आती हैं और नकाब वगैरह मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया होता, तो फिर और ज़्यादा टेंशन। يوم النحر يوم الحج الأكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم العظيم من أيام الله وهو عيد أهل الإسلام، ولا يوجد لأهل الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وسمي بالأضحى لما तो बस जी यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा कर ली थी, अब चलेंगे घर और घर जाके आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जी थकावट मुझे इतनी हुई हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं कल दिन से सो के उठी थी, उसके बाद मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का। तो जी यहाँ पे अब मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। तो अभी वो सब लोग चले गए थे कुर्बानी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इतना वो आते हैं, इतना मैं कुछ कर लूँ। वैसे मुझे मेहंदी लगाने का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा था कि मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि
बहुत बुरी हालत हुई हुई थी, दिल कर रहा था कि लेट के सो जाएं, लेकिन हस्बैंड मुझे जाते हुए भी ये बात बोल के गए थे कि मेहंदी लगानी है, और वो मेरे लिए अलग से मेहंदी लाजमी ईद पे ला के देते हैं। तो जब वो लेके आए थे, फिर अब लगानी भी थी कि वो इतने शौक़ से लेके आए हैं। उनको मेहंदी जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे लिए लाजमी ईद पे मेहंदी लेके आते हैं। तो मैंने कहा, मियाँ ने कहा है तो लगानी तो ज़रूर है। तो बस जी मैं यहाँ पे मेहंदी लगाऊंगी ये इस वाली स्टिकर वाली, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठूँ और डिज़ाइन बनाऊँ, और मुझे कोई इतनी ख़ास मेहंदी लगानी भी नहीं आती, हल्की फुल्की लगा लेती हूँ, कोई बहुत हैवी किस्म की नहीं लगानी आती। तो बस यही है कि मैं ये स्टिकर लगाऊंगी और इस स्टिकर से मैं मेहंदी लगा लूँगी। इससे ये होगा कि दो तरह से आप इसको इजीली लगा सकते हैं। मैंने पिछले ईद की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था, एक तो आप जिस तरह इस पर डिज़ाइनिंग होती है ऐसे आप डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और एक ये है कि मेहंदी को इसके ऊपर डालें और किसी चीज़ से, जैसे मैंने अभी की हेल्प से जैसे इसे मैंने टैप टैप कर दिया, ऐसे ही पूरे पे ऐसे टैप कर दें, और उसके बाद स्टिकर जो है ऐसे रिमूव कर दें। और ये मेहंदी जो है ये एमरजेंसी मेहंदी जिसे बोलते हैं वो है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर इसका कलर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने स्टिकर रिमूव किया है, तो कितना प्यारा डिज़ाइन बन चुका है, कोई मुश्किल नहीं हुई, 5 मिनट के अंदर मेहंदी लग गई है। तो साइड पे ये मुझसे थोड़ी सी लग गई थी हाथ से, फिंगर से, तो ये अब उसका कलर अच्छा खासा आ गया। तो बस यहाँ पे जी मैं 2 फिंगर पे भी लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगानी। तो बस फिंगर पे भी लगा ली, और इसके बाद जस्ट 1 या 2 मिनट बाद मैं अपने हाथ को क्लीन कर लूँगी। और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है, जो कि अलग से एक निशान डल गया है हाथ पे, लेकिन इसका कलर आ चुका है, ये अब अपनी मर्ज़ी से ही जाएगा। तो जी मैं मेहंदी देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है और इजीली लग जाती है। और अब मैंने जी इसे 1-2 मिनट के बाद ही रिमूव कर लिया था, लेकिन कलर देखें इस कलर डार्क हो गया, और मुझे इतने डार्क कलर की मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे रेड कलर जो होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन ये पता नहीं फिर भी 1 से 2 मिनट के अंदर ही कलर आ गया इतना डार्क वाला। तो लेकिन बहरहाल खैर है, अब तो लग चुकी, तो लग बहुत खूबसूरत रही है। देख सकते हैं स्टिकर से मैंने लगाई है और बहुत खूबसूरत लगी है। तो ये थी मेरी वीडियो, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।